Hello, it's me again after a very long time. By sorry about that, but as you can see, बंदा बोल ना सके तो फिर ये काम भी नहीं हो सकता. How have you people been? How's winter so far? Anyhow, with cold nights and the temperature dropping, तो सबसे अच्छा पास टाइम ये है कि बंदा बैठ के जो है ना स्केरी स्टोरी सुने देखे और नरेट करे. Anyhow, let's get down to business, shall we? हम पहली स्टोरी लेते हैं फ्रॉम इट्स मी ऐश सिड. ये कहती हैं कि इनका घर जो है वो कॉर्नर का 3 मंजिला घर था जिस पे ये लोग सेकंड फ्लोर पे रहते थे और इन लोगों की आदत थी कि ये लोग फ्लोर पे सोया करते थे. तो जब दरवाज़ा बंद करके फ्लोर पे भी सोते थे सेकंड फ्लोर के, तो ये देखते थे कि मतलब एक शेडोज आ रहे हैं दरवाजे के नीचे से और आगे पीछे शेडो ही मूवमेंट होती रहती थी. तो ये यही सोचते थे कि मतलब ये क्या हो रहा है. मतलब समझ में नहीं आता था कि ये कौन है और वट. लेकिन इग्नोर कर दिया जाता था, मतलब ऐसे वहम कि ये सब वहम है और कोई बड़ी बात नहीं है. तो लाइफ यूज टू गो ऑन. फिर एक दिन ऐसा हुआ कि फिर वो रात का टाइम था और ये सब लोग सो रहे थे. तो खिड़की खुली हुई थी. अच्छा, इनकी खिड़की खुली हुई थी ऑन द सेकंड फ्लोर, लेकिन उसकी ऑपोजिट साइड पे एक स्ट्रीट लाइट थी जिसकी वजह से रोशनी जो थी वो अंदर आती थी. तो अगर कोई चीज़ बीच में आती थी तो उसका एक शेडो क्रिएट होता था. तो इनकी मदर जो थी वो रात को सोते में से एकदम से उठी तो एक शेडो आया हुआ था जो कि उस लाइट के बीच में आया हुआ था. और मतलब पता चल रहा था कि समथिंग वॉज इन बिटवीन. तब उन्होंने खिड़की की तरफ देखा तो ग्रिल पकड़े हुए कोई आदमी खड़ा हुआ था. 2 मिनट के लिए तो परेशान हो गई. उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें जहन में आया कि चोर आ गया या कोई घुसने की कोशिश कर रहा है. टिपिकल कराची वाली चीज़ें ये मतलब ये तो होता है कि अगर कोई इस तरह का सीन हो. उन्होंने शोर वोर मचाया, लोगों को उठाया, लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि भाई सेकंड फ्लोर की खिड़की पे ग्रिल लगी हुई, कौन सा आदमी कहाँ खड़े होके उसने ऐसा देखना होगा. तो खैर जब उस खिड़की को दोबारा जाके एग्जामिन किया तो ना इधर कुछ ना उधर कुछ, देयर वाज नथिंग. तो कहती हैं कि फिर द यूजुअल इस चीज़ को इग्नोर किया, पढ़ा लिखा एंड लाइफ गोज ऑन. तो डू टेल मी इफ समथिंग वियर्ड हैपेंड अगेन. क्योंकि उनकी कंप्लेन थी कि शुरू में जब ये लोग शिफ्ट हुए थे सामान तो आगे पीछे होता था, एक कमरे से निकलता था दूसरे में मिलता था एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. Anyhow, let's move on to our next story, which is from अम्मार गेमर. अम्मार भाई कहते हैं हमारे कि अभी मेरी तरह एक लेट लतीफ़ आदमी है, रात को निकले हुए थे अपने दोस्तों के साथ चाय शाय पीने एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो भाई रात का 1 बज गया. तो एज़ यूजुअल वो बात हुई कि भाई ये इसको घर फेंको और जल्दी घर पहुंचो इससे पहले कि अम्मा जूते लगाएं. तो भाई अपने दोस्त को लेके गाड़ी में निकले और उसको जल्दी से छोड़ के अपनी तरफ वापस गए. तो एक ऐसा पॉइंट इनके घर के पास आता है जहाँ 2 रास्ते होते हैं, एक शॉर्टकट है एक लॉन्ग कट है. शॉर्टकट एक गली में से जाता है और लॉन्ग कट जो है वो मेन रोड से जाता है. तो इन्हीं ने सोचा कि भाई कि मेन रोड पे थोड़ा ट्रैफिक है तो मैं शॉर्टकट से जाता हूँ और सीधा घर में घुसता हूँ. तो ये शॉर्टकट पे घुस गए. अब शॉर्टकट ऐसा था कि भाई आपने राइट टर्न किया सीधा सीधा जाना शुरू हो गया तो इनका घर आ गया. और ये जैसे ही मुड़े तो अब ये जा तो रहे हैं लेकिन अब पहुंचे नहीं और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया. अब एक टाइम आया कि फिर उस जैसी मेन रोड वाली जगह पे आ गए जहाँ से ये मुड़े थे. इनको ऐसा लगा इन्हें राइट की जगह लेफ़्ट लेके कहीं गलत घूम गए और जल्दबाजी में लंबे कट से आ गए. जब मेन रोड पे आ गए वापस तो ये फिर वो मेन रोड वाले डायरेक्शन इन्होंने फॉलो किए कि मैं इधर से सीधा अपने घर पहुंच जाऊंगा. तो इन्होंने जब ये काम किया और सीधा अपने घर के लिए मेन रोड वाला रूट लिया तो थोड़ी देर के बाद इनको एहसास हुआ कि भाई मेरा तो घर ही नहीं आगे दे रहा. और बताते ही हैं कि भाई 17 मतलब इज यंग मैन. तो यंग मैन वाले शूज़ भी थे कि ना जेब में पैसे और ना मोबाइल में क्रेडिट एज़ यूजुअल.
तो किसी को फ़ोन भी करके नहीं बता सकते कि भाई देर हो रही है या मैं यूँ हूँ या मैं यूँ हूँ, और जेब में पैसे भी नहीं है और कुछ भी नहीं। तो ये एक जगह जाके एक बंदे को नहीं देखा, कोई खड़ा हुआ था, कोई मुनासिब आदमी, तो रोक के उसने पूछा कि भाई ये फ़ला फ़ला मोड़ या फ़ला फ़ला जगह कहाँ है। तो उसने पूछा इनसे वही कि भाई तुम्हें जाना कहाँ है। उसने बताया मेरा इस तरफ मुझे जाना है और वो एड्रेस है। तो उसने बोला वो तो भाई बहुत पीछे रह गया, तुम कहाँ आ गए। तो ये हैरान हुए, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, मैं तो अपने घर के अतराफ में घूम रहा था। फिर बहरहाल ये वापस की तरफ निकले। अच्छा, ये वापस की तरफ निकले, सब वापस जा रहे हैं, जो रूट है, जो सब कुछ है, जो शुरू से जो रूट ये फॉलो करते कराते फिर उस लोकेशन पे पहुंचे और घर के लिए मुड़े। फिर कहता नहीं कहाँ, काफ़ी देर के बाद फिर एक आदमी को रोका, फिर पूछा तो उसने बोला भाई ये तो वो जगह तो काफ़ी आगे है, आप कहाँ आ गए हो। तो फिर ये पलटे। अब ये सूरत हाल हो गई कि 2 घंटे हो गए और ये इस तरह आगे पीछे घूमे जा रहे हैं और ये अपने घर नहीं पहुंच पा रहे। अब घर नहीं पहुंच पा रहे, इनको समझ में नहीं आ रहा है। एंड में भाई ब्रेक डाउन हो गया, रोने बैठ गए, आयते आयते वायते पड़ी, अल्लाह से माफ़ी मांगी कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है। और इवेंचुअली अल्लाह अल्लाह करके 2 घंटे के बाद घर पहुंच गए। घर वालों से जूते भी खाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ, उनको लगी ये मुसीबत टली जो भी था। तो थैंक यू अमार भाई फ्रॉम फॉर राइटिंग इन। और आगे क्या हुआ, खैर पिटाई तो टाइट हुई होगी घर पे, लेकिन आई थिंक अम्मा को एक्सप्लेन ज़रूर करना ये हुआ क्या था। मे भी कुछ अच्छा सोल्यूशन वो बताएं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, बिकॉज दैट वाज प्रिटी डैम वियर्ड और बहुत तकलीफ दे हमारा लास्ट होता है ऐसा। और मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट, हमारे एक दोस्त हैं जो कहते हैं कि वो भी एक इस तरह के घर में मूव इन हुए जो कि नीचे ऊपर का था, और नीचे वाला पोर्शन तो खाली था और ये लोग तो एक्चुअली ऊपर में ज़्यादा रहते थे। तो इनकी अम्मा जो थी, ये सुबह ये ऑफिस जाते थे तो वह ये सुबह उठ जाती थी, इनको उठाया नाश्ते के लिए कि वो मतलब चली गई किचन वगैरह और सो ऑन। तो वो एक दिन बकौल उनकी अम्मा के, एक दिन वो जल्दी उठी और उन्होंने जाके ग्राउंड पे उतरी, पानी की मोटर या समथिंग चलानी थी। तो उन्होंने देखा कि भाई एक लंबे बालों में एक सफ़ेद चादर डाले बंदा सो रहा है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। अभी बच्चे के कमरे को चेक नहीं किए, तो ये समझिए कि शायद उसके भी ऐसे ही हुलिया था, लंबे बाल वगैरह। तो ये रात में देर से आया होगा, ये तो ये ऊपर नहीं आया, नीचे ही सो गया। तो नहीं बोला भाई इसको बाद में उठाते हैं, पहले आवाज़ें नहीं उठानी, तो कहा बाद में उठाते हैं, ये अपनी नींद पूरी कर ले। अच्छा, फिर वापस नाश्ते वाश्ते और सब कुछ बना के वो अपने वापस ऊपर वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठी हुई थी। तो नींद उनको ख्याल किया कि तो अभी तक उठा नहीं। तो उसको फ़ोन पे कॉल किया, तो फ़ोन खट से उठा लिया और पता चला भाई कि वो जो भाई साहब थे वो तो ऑफिस में नौकरी पे गए हुए, उनको जल्दी जाना था, मीटिंग थी कोई ज़रूरी। तो अम्मा कह रही है ये तो ऐसा सा सीन है, तुम तो नीचे सो रहे हो, मैं तो नीचे ऊपर इतना किया, तुम तो बड़े सो रहे थे। तो उसने बोला भाई मैं तो आपके उठने से पहले जल्दी निकल गया था, आज मुझे जल्दी पहुंचना था, तो अपने तो रास्ते भी बाहर से किया है। फिर वो भाग के उन्हें जाके नीचे चेक किया तो देर वॉज नो सच पर्सन। तो एम्प्टी जगहों पे, एम्प्टी प्लेसेस इनवाइट सच थिंग्स, भाई ऐसा होता है, तो कुछ कह नहीं सकते, इत्तेफाकात होते रहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड हमारी आतिका खान साहिबा कहती हैं कि भाई वो एक फ़्लैट में शिफ्ट हुई 10 साल पहले, जब वो छोटी, मतलब वो स्कूल गोइंग थी। देयर वाज समथिंग फनी अबाउट द अपार्टमेंट, चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे होती थी, लेकिन उनके घर वाले कभी इस चीज़ को टेंशन में नहीं लेते थे और सोचते नहीं थे इस बारे में। नॉर्मल ज़िंदगी चलती रहती थी। ये तो पहले चीज़ें आगे पीछे होती रहती थी, फिर ऐसा फीलिंग होती रहती थी मतलब कि कोई साथ साथ है। अब बता रही थी कि एक दिन ये अपनी सिस्टर के साथ बैठी हुई थी, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही थी और उनका कीबोर्ड जो था इज़ इन द लैप ऑफ हर सिस्टर। तो ऐसा हुआ कि एकदम से कीबोर्ड खुद ही किसी ने हाथ लग के जैसे कि नीचे फोर्स किया हो और छोड़ा हो, तो ऐसे किसी चीज़ को दबाओ, फिर उसके बाद वो कीबोर्ड को मतलब गिर गया है, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब क्लियरली इट वाज लाइक समथिंग और समवन पुश्ड इट डाउन, लेकिन बताएं तो वो कह रहे वहम है, और घर वाले भी लाइक ऑल द टाइम कि वहम है वहम है वहम है, तो इग्नोर कर दिया। चीज़ें
आगे बढ़ती रही। फिर एक टाइम ऐसा आया कि भाई कमरे में बैठो, कुछ भी बैठो, ऐसा लगता है कोई साथ में, कोई साथ में, कोई साथ में। इग्नोर बोल, घर वालों को बताया, इग्नोर इग्नोर। फिर लिटरली ये सिचुएशन हो गई कि जब सोने की कोशिश करो तो घुर्राने की आवाज़ें आ रही थी, और वो भी डायरेक्ट कान के अंदर। ये भी नहीं, खाली इनकी सिस्टर के साथ भी ये सेम सिचुएशन शुरू हो गई कि रात में कोई इनके कान में घुर्रा रहा है, कोई आवाज़ें निकाल रहा है। तो ये अपने घर वालों को एक्सप्लेन किया, इनके घर वालों को समझ भी नहीं आ रहा। फिर इनके पड़ोसी, जो अपेरेंटली वाज दिस गाय हु लिव्ड अलोन विद ओनली हिज ड्राइवर, उससे बात हुई तो उसने भी यही कहा कि भाई वो रात में अकेला होता है तो वो लग रहा होता है उसके साथ है, कभी कोई उसके साथ बैठा हुआ है, कभी तो ये कह रहा है कोई चीज़ उठ के आई है उसके हाथ पे बैठ गई। और वो तो काफ़ी परेशान था। इवेंचुअली ही लेफ्ट दैट अपार्टमेंट और वो जगह छोड़ दी। लेकिन इन लोगों ने कहा कि भाई दे जस्ट स्टार्टेड इग्नोरिंग इट, और अपनी पढ़ाइयाँ और पढ़ाना थोड़ा बहुत किया। बिकॉज जब दीज गाइज शिफ्टेड इन टू दैट प्लेस तो उन्हें देखा कि आयतें वायतें लगी हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। तो उन्होंने उस वक्त तो इग्नोर किया, लेकिन अब समझ में आया कि ये क्यों इस तरह का सिचुएशन था। तो इन्होंने भी अपना इग्नोर करना शुरू कर दिया चीज़ों को, और अपना नमाज़ें वगैरह और पाबंदी से चीज़ें पढ़ना शुरू की। तो अब वो कहती हैं इस बात को 10 साल हो चुके हैं, वहाँ रह रहे हैं, एवरीथिंग इज़ गुड। तो चलो, गुड, वेरी गुड, गुड लक। एंड अच्छा अच्छा हुआ है कि यू कॉन्कर्ड समथिंग। नाइस टू हियर दैट। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, हमारे सॉरी अबाउट ऑल दिस कॉफिंग भाई। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई मेड अ वीडियो। खांसी के चक्कर में अब मैं कितना डिले करूँ तो आवाज़ भी निकल ली। एनी हाउ, साद मिनहाज भाई हमारे फरमाते हैं कि ये भी थोड़े से घूमने फिरने टाइप वाले आदमी हैं। तो एक जगह किसी को लेना था या कोई काम था, तो ये अपने दोस्त को गाड़ी में बिठाया और निकले रात को। तो रात में जाके फिर एक जगह पर पहुँचे तो कुछ इनको याद आया, मतलब कहीं इनको जाना था। तो इन्होंने दोस्त को बोला कि मैं गाड़ी में बैठो। उसने गाड़ी लगाई और गाड़ी बंद की, उठा, निकला और चला गया। अब ये अपनी जगह, बंदा बैठा हुआ था। जब बैठे बैठे बंदा बैठा हुआ है बराबर ड्राइवर की बराबर वाली सीट पे, और बैठे बैठे जो है मतलब इसको एकदम से पीछे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि दरख्त में कुछ रंबलिंग, एक दरख्त के नीचे गाड़ी खड़ी थी और एक कुछ रंबलिंग हुई, कुछ मतलब शाख वाख हिली, समथिंग हैपन। और उसके बाद पीछे डिक्की की तरफ जो है ना कोई दब करके कोई चीज़ गिरी। जब वो चीज़ गिरी, इट मेड अ साउंड, इट वाज अ साउंड। और उस साउंड को सुनने के बाद बंदे ने पलट के देखा कि मतलब ये कैसी आवाज़ आई है। अब पलट के बंदा देख रहा है, पलट के बंदा देख रहा है, और उसके बाद वो जब वापस पलटा है तो बराबर में ऑन द ड्राइवर सीट इज़ अ वुमन विद लॉन्ग हेयर। एंड जब वो मुड़ती है तो उसकी आंखें लाल, सफ़ेद सा मुंह, अजीब से दांत। अब ये तो भाई जिसको कहते हैं ना सकते में आ गया, मतलब पत्थर के हो गए ये फ्रीज्ड। ये उसको देख के, और ऐसी क्लोज क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपके साथ ऐसा कुछ हो तो होता है। वी फ्रोज। एंड उसके बाद मतलब वो बाकायदा उस आगे बढ़ के उसके मुंह की तरफ आ रही थी, मतलब लिटरली इन अ बाइटिंग वे। तो कुछ हो, मतलब इन दैट शफल कहीं से गाड़ी का हॉर्न बज गया, और ये जो सात भाई थे हमारे, ये उतर के नीचे आ गए। सात भाई जब उतर के नीचे आए तो वो जब नीचे आए तो ये भाई तो एक सकते में बैठे हुए थे, और वो ये आए, उतरे, खोल दरवाज़ा, खोला, अंदर बोले हॉर्न क्यों बजा रहा है, क्या हो गया। ये उसने कुछ नहीं बोला। वहाँ से निकले, वहाँ से जाकर निकलने के बाद उसने एक्सप्लेन किया कि मेरे साथ ये हुआ था। और उस दिन उस मतलब उस खौफ ऐसा बैठ गया था कि वो बंदा बोल नहीं सकता। तो साथ ने बोला कि भाई मैंने विटनेस तो नहीं किया, लेकिन उस बंदे की जो हालत थी वो तो मर जाता अगर मैं इफ़ आई हैड बीन 5 मिनट्स लेट। अल्लाह खैर करे भाई, अल्लाह सबको बचाए। और भाई ऐसी जगहों में रात को ज़रा घूमना बंद करो। और ये रातों को घूमना सही नहीं है, अजीब व गरीब हरकतें सारी रात ही को होती हैं। विच ब्रिंग्स अस टू हमारे इस्माइल भाई, IM ZH।
वो भाई कहते हैं कि ये भी एक नाइट आउल है, हमारी तरह रातों को घूमते हैं। तो ये घूमते फिरते एंड ऑल दैट जैज करते कराते घूमते थे। तो एक दिन अपने दोस्त के साथ घूम फिर के वापस आ रहे थे, तो ये मेघालय उस्मान यूनिवर्सिटी है, उसके पास एक पार्क है जो बकौल उनके इट्स वेरी हॉन्टेड प्लेस। तो वहाँ पे से जब वो जा रहे थे तो उन्होंने एक जगह स्लो डाउन हुए, तो उन्होंने बाकायदा अपने आप को इन द सेम कपड़े ड्राइविंग द सेम कार साथ में स्लो स्लो चलते हुए और फिर जाते हुए देखा। और वो इतने इस बात से परेशान थे कि घर जाके थोड़ा सा अपसेट और बीमार भी हुए, क्योंकि एक डिट्टो फोटो कॉपी, जिसको डॉपल गैंगर कहते हैं, आपका आप ही जैसी गाड़ी चलाता हो आपके बराबर में से चला गया और आप देखते रह गए। एनी हाउ, तो वो अब तो यहाँ कराची में नहीं रहते। तो वहाँ से एक स्टोरी उन्होंने बताई कि इनके लिथुएनियन दोस्त थे जो कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर का काम करते हैं या थे इन आयरलैंड। तो तो ये इनकी नाइट, अब कंस्ट्रक्शन साइट का सेटअप ये होता है कि बड़े से एरिया पे चार दीवारी खड़ी कर दी है, और उसकी एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट सेम है, और वहाँ पे एक हट बना हुआ होता है गार्ड का। वहाँ पे एक गार्ड वार्ड जाके बैठ जाती है, वहाँ दरवाज़ा लगा हुआ होता है एंट्री एग्जिट का, क्योंकि मशीनरी रखी हुई होती है, लाइक कार डंपर ट्रक्स और क्रेन्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो भाई ये आयरलैंड में शहर से बाहर, डबलिन से बाहर किल कैनी है मेरे ख्याल है, या इस तरह करके कुछ नाम था उस जगह का। वहाँ पे ये प्रोजेक्ट था और वो रात की शिफ्ट वाले ऑफिसर थे वो। तो वो वहाँ गए तो शिफ्ट चेंज मतलब रिलीफ करने, तो वहाँ जब पहुँचे पहले दिन, तो वहाँ का जो डे गार्ड था उसने अजीब सी हालत बनी हुई भी थी उसकी, सड़ा हुआ भी था। और उसने इनको बोला कि भाई तुम क्या मतलब यहाँ क्या करने आए? उसने बोला मेरी शिफ्ट है, मैं टेक ओवर करूँगा तुमसे। उसने बोला तुम्हें यहाँ का कुछ पता है? उसने बोला भाई मेरा तो पहला दिन है। उसने बोला भाई ये जगह ठीक नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तो चला, तुम जा रहे हो तुम्हारा काम जाने। और वो चला गया। उसकी कहानियाँ सुन के जो है फिर भी उसको परवाह नहीं, नौकरी नौकरी होती भाई, भले किसी को कह लो ब्रेव हो कुछ हो। तो वो जाके अपने सिक्योरिटी रूम में बिल्कुल एंट्रेंस में बैठ गए। फिर रात का टाइम एक ऐसा आया कि भाई एक वो होता है ना स्केजुअल राउंड लेना होता है आपको जगह का। तो इसने राउंड लिया जाके और वापस आके बैठा, तो इसको एक आवाज़ आई कि अंदर एक ट्रक खड़ा हुआ था, डंपर। वो और मतलब स्टार्ट हुआ ना, गाड़ी स्टार्ट हुई। उसके बाद एक फोर्क लिफ्ट होती है चीज़, वो जिस तरह जिससे आजकल हमारे यहाँ गाड़ियाँ उठती हैं एयरपोर्ट वगैरह पे। तो उसकी स्टार्ट होने की वो भी एक गाड़ी होती है, वो भी स्टार्ट हुई। अब उस शोर से को दे सुनते हुए ये बाहर निकला, उसने देखा तो वो दोनों की लाइटें भी ऑन थी। अब ये तो इक्विपमेंट है, जाहिर सी बात है ये चोरी भी हो सकता है, इसके मतलब पैसे भी है, इक्विपमेंट लाइफ की चीज़ है। तो ये गए, 15 मिनट का मतलब फासला था जहाँ वो पार्क थी, भाग पैदल ये उस कंपाउंड में गए, वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने देखा गाड़ियाँ ऑन है, स्टार्ट है, थोड़ी बहुत मूवमेंट भी उनकी हुई है, लेकिन चला कोई नहीं रहा था, खाली थी। ये तो डर गए, इन्हीं ने बोला भाई पता नहीं क्या चल रहा है, मैं वापस जाऊँ और रिपोर्ट करूँ कि ये क्या हो रहा है। तो ये जब वापस गए और वो रिपोर्ट करने के लिए उन्होंने पलट के देखा, तो वही गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं, देर इज ऑफ, दे नॉट वर्किंग एनी मोर, नॉट मूविंग और एनी थिंग लाइक दैट। मतलब ना उनमें कोई मूवमेंट है, कुछ भी नहीं है, गाड़ी बंद है। अभी तो परेशान हो गया कि मैं रिपोर्ट करूं तो क्या करूं, गाड़ियां बंद हो चुकी हैं। और ये तो बोलेंगे वहाँ की दुनिया है, तो वहाँ तो यही बोलेंगे कि वो कुछ पीपल आके बैठे हुए थे और ये नज़र आने लग गया। अब ये वहाँ थे मौजूद, इसी कश्मकश में कि ये हुआ क्या था माजरा। तो पोनीज जो होते हैं वो उनको खेलते कूदते हुए नज़र आना शुरू हो गए। अब पोनीज जो होते हैं छोटे घोड़े होते हैं, छोटे साइज़ के। अब वो इतने बड़े एरिया है अंदर, वो भागते हुए उनको खेलते कूदते रात को 3 बजे नज़र आ रहे हैं। जानवर तो भाई 3 बजे रात को खेलते कूदते नहीं है, मेरे पास भी तोता है, वो भी सो जाता है भाई मगरिब होते ही। तो
ये तो फिर सट के आ गए, ये तो भागे। इन्हें बोला भाई ये घोड़े कहाँ से आए, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खींची हुई हैं, एंट्री एग्जिट मेरे हाथ में, ये क्या हो गया, इनको तो समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल ये शिफ्ट एंड होने से पहले 4 घंटे पहले ये भाग लिए। इन्हें बोला भाई बढ़ गई नौकरी, और कभी कुछ गाड़ियाँ स्टार्ट हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, आप घोड़े भागते हुए खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एनी हाउ ये सब माजरा ख़त्म हुआ तो वहाँ पता चला कि वो जो एरिया था वहाँ पे एक पहले 300 साल पहले एक पोनीस का फार्म था, घोड़ों का अस्तबल था जहाँ पोनीस और ये सब होते थे, और वो किसी साहब का था। तो उसने बोला जिन साहब का भी था वो अब मेरे ख्याल है अभी भी वहाँ मौजूद हैं और वो अपने घोड़ा ही घुमा रहे हैं। तो मैं तो चला, और मुझे ऐसी अब कोई सिक्योरिटी की नौकरी नहीं करनी। तो भाई इस्माइल भाई, थैंक यू फॉर राइटिंग इन एंड वेरी नाइस स्टोरीज। और आई एम सॉरी, आई एम अ बिट आउट ऑफ इट, इट्स बिन अ व्हाइल सिंस आई हैव अपलोडेड। लेकिन अब क्या करें, अब तबीयत ही नहीं ठीक हो रही है, और ऐसे वायरल जो है वो हालांकि पकड़ के बैठे हैं। टुडे इज़ अ स्पेशल एपिसोड एज वेल बिकॉज दिस इज डेडिकेटेड टू माई फ्रेंड आमिर हातमी हु जस्ट पास्ड अवे। एंड क्या बोल सकता है बंदा, जस्ट टू रेस्ट इन पीस, और अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे। आमिर भाई आप बहुत अच्छे आदमी थे, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। एंड स्टे सेफ, एंड इफ यू सी समथिंग वियर्ड do let me know, and try to write in on my email with your stories. You can always chat with me and talk to me on my messages, लेकिन जब स्टोरीज वो ईमेल में होती है ना तो एक सीक्वेंस में आ जाती हैं, तो मेरे लिए पढ़ना आसान हो जाता है। एनी हाउ अब तो अलग बंद हो चुका है, तो सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।